बच्चों, मैं आपको सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर इंग्लिश का हल कराने जा रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे क्लास 10th के ध्यान देंगे, बढ़िया से समझेंगे। पैटर्न पहले समझ लेते हैं इंग्लिश का कैसे आता है, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, आप ध्यान देंगे, समझेंगे। न्यू पैटर्न के हिसाब से 2023 का, ये 2023 का मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ 2023 में कैसे पेपर आएंगे। सबसे पहले अनसीन पैसेज मिलेगा आपको, अनसीन पैसेज समझ लीजिए, जो दो ठे रहेंगे है ना, 10 नंबर के, कितना हो जाएगा 20 नंबर। टोटल मार्क जानते ही आप लोग 80 नंबर का होता है ना, मार्क जानते हैं आप, है ना, 80 नंबर का होता है, ठीक है। तो 20 नंबर ये हो गया अनसीन पैसेज, जो पैराग्राफ दिया रहेगा उससे क्वेश्चन छांट कर लिखना होता है। ये आपको आपके लिए बोनस का काम करेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शनल है ना, पैराग्राफ में दिया रहेगा ना, ऑप्शन दिया रहेगा, बहुत आसान हो गया इस बार। ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से छांट कर लिखिएगा, ठीक है। ये सेक्शन ए हो गया, सेक्शन ए से आपको मिल गया सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में, सेक्शन बी में ग्रामर रहता है। सेक्शन बी में ग्रामर, राइटिंग स्किल भी रहेगा इसमें, प्लस जोड़ दीजिए, राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल है ना, राइटिंग स्किल, ठीक है, ग्रामर राइटिंग स्किल। तो ग्रामर में आपको ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, आपके लिए आसान बना दिया गया है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, ठीक है, एक नंबर का रहेगा ऑप्शनल, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं राइटिंग स्किल, ये तो ग्रामर हो गया है ना, और राइटिंग स्किल में 10 नंबर का रहेगा। तो राइटिंग स्किल में क्या करना है, लेटर लिखना है आपको, ठीक है ना। राइट लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बताऊंगा। अभी पहले पेपर समझ लेते हैं। तो ये जो है आपका 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का तो मैं राइटिंग स्किल में मैंने पूरा बता दिया। आपको लेटर जो लिखना होगा कितना नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। ए या बी में से कोई एक करना है, दो दिया रहेगा, दो में से एक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर जो 5 नंबर मैंने बताया अभी आपको, अब 5 नंबर का आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, हिंट दिया रहेगा, हिंट दिया रहेगा आपको 100 से 120 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है। जैसे पहले आता था ना कि कंप्लीट द स्टोरी, हिंट दिया रहता, वैसे ही आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। हिंट दिया रहेगा, कहानी को कभी लिखिएगा पास्ट टेंस में लिखिएगा। तो ये आपका 5 नंबर का हो गया, ठीक है ना। ये सेक्शन बी से आपको कितना मिल गया, 10 10 20, सेक्शन ए से 20 नंबर। तो अनसीन वैसे ही रहेगा, ये आपके लिए बोनस का काम करेगा बच्चों। क्वेश्चन इसमें पढ़ लेंगे पैराग्राफ को, और ऑप्शनल क्वेश्चन दिया रहेगा, फटाफट हल कर एबीसीडी करके, ठीक है। तो क्या हो गया, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। अब आते हैं सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में लिटरेचर रहता है बच्चों, जो आप बुक पढ़ते हैं, लिटरेचर, पोएट्री पढ़ते हैं ना, सप्लीमेंट्री, ठीक है, उससे क्वेश्चन बनेगा। तो सेक्शन बी में सेक्शन सी तो वही बी हो गया। सी वाला में आपका 40 नंबर टोटल रहेगा, इसमें 40 नंबर। अब इसमें टुकड़े टुकड़े करके बता रहा हूं आपको। 5 नंबर आपका रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा आपके बुक से, है ना, बुक से पैराग्राफ दिया रहेगा, प्रोज से, ठीक है।
पैराग्राफ दिया रहेगा, इससे आपको 5 नंबर मिले, उससे क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको लिखना है। ये भी ऑप्शनल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल रहेगा बच्चों, ठीक है। पैराग्राफ इसमें 2 दिया रहेगा, ए या बी, ए या बी आपको करना है, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है, ए या बी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ के बाद पोयम से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, वैसे ही जैसे प्रोज से किए हैं। ये भी आपका 5 नंबर, ठीक है। पोयम हो गया, पोयम ए रहेगा या बी रहेगा, ठीक है ना, ए या बी रहेगा। फिर उसके बाद आपका आंसर एनी 4, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, एनी 4 मतलब 4 करना है, ठीक है ना। कई क्वेश्चन रहेगा, 5 रहेगा तो 4 करना, 6 रहेगा तो भी 4 करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रहेगा आपके बुक से क्वेश्चन रहेगा 40 से 50 वर्ड में, है ना। 4 क्वेश्चन करना है तो 4 तिहाई 12 नंबर इस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, 12 नंबर इस पर मिल जाएगा। अब चलिए 40 से 50 वर्ड में आपको और क्वेश्चन का जवाब देना अगले में, जो आपको मिलेगा इस पर कितना, 2 तिहाई 6, 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना है ना। इसमें आपको मिलेगा कितना, 2 तिहाई 6, 2 क्वेश्चन करना है, 3 नंबर का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 6 नंबर, 2 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी वन, केवल 1 लिखना है, 1, ठीक है ना। तो 1 लिखना है आपको, एक क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको 100 से 120 वर्ड में, 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखना है ना। तो 1 लिखना है तो 1 गुणे 6 मतलब 6 नंबर का आपको मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बुक से, ठीक है, लिटरेचर से आर करके दिया रहेगा 2 ठे, ठीक है, आपको लिखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा बुक से, जो 1 गुणे 6, ठीक है ना। एक और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा बुक से, ठीक है। जैसे सप्लीमेंट्री में आपने पढ़ा है ना, तो ये तो प्रोज से हो गया। पोएट्री से भी एक क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का रहेगा, 2 दिया रहेगा, 1 आपको करना है। ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, समझा दिया कि कितना क्वेश्चन रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर आपको मिलेंगे। तो 20 नंबर तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा पैराग्राफ से। अनसिन पैसेज जो कभी ना देखे हो, कहीं से आ सकता है, बाहर से आता है। फिर मैंने आपको ग्रामर सेक्शन से बताया 20 नंबर, 10 नंबर आपका ग्रामर से, 10 नंबर राइटिंग स्किल से। इसको मैं समझाऊंगा क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई भी बना कर नहीं लिख सकते, एकदम सटीक, इसमें नंबर एकदम एक्यूरेट मिलता है। कॉन्फिडेंस आपका है ग्रामर पर तो एकदम आपको मिल जाएगा। जैसे मॉडल से आता है, नरेशन से आता है, डायलॉग वगैरह, ये मैंने सब आपको मिल जाएगा। आपको मॉडल सिंटेक्स में देखेंगे, पार्ट में प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। फिर आप देखेंगे मॉडल, तो भी मैंने पढ़ा दिया है वर्ब के पार्ट में, तो आप देख सकते हैं, बढ़िया समझ सकते हैं, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। फिर मैं इसको भी समझा रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे क्या करना है। इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ सेक्शन बी वाला, ठीक है ना। सेक्शन बी वाला मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, है ना। चिंता ना करिएगा, खूब बढ़िया से पढ़िए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, प्रैक्टिस करिए। जहाँ डाउट हो आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। फिर कमेंट बॉक्स में अगर मेरा नंबर चाहिए तो फ़ोन से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेक्शन बी में हम चलते हैं।
आपको हम बता रहे हैं कैसे आपको हल करना है क्वेश्चन सेक्शन बी से, ठीक है, ग्रामर से। देखिए सेक्शन बी में ग्रामर सेक्शन रहेगा, ग्रामर। आइए हल करते हैं। पहला दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, मैं हर चीज नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन कैसे हल करना मैं समझा रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द ऑनलाइन अपडेट। दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया है आपको भरना है, ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। अटेम्प्ट एनी 10 दी लिखा रहेगा ना, अटेम्प्ट एनी 10, ठीक है। आपको 10 नंबर का रहेगा, मिलेगा। चलिए ऑप्शन में क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है। ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3। अरे 2 पैराग्राफ रहता है 20 नंबर का, आपको बता ही देता 10 का। और ये क्वेश्चन 3 में पहला आपको मैं बता रहा हूँ क्या है। द क्लाइमेट कंट्रोल, लिख दे रहा हूँ, द क्लाइमेट कंट्रोल comment by an activist, comment by an activist, ठीक है, एक्टिविस्ट। खाली स्थान है, आपको भरना है यहाँ। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑन सोशल मीडिया, आगे दिया है ऑन सोशल मीडिया, ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे, ऑप्शन में दे रहा हूँ बच्चों, क्या भरेंगे आप। ए नंबर दिया है ब्लो अप, बी नंबर दिया है बच्चों ब्लू अप, सी नंबर दिया है इज ब्लोन, ठीक है। और डी नंबर दिया है विल बी ब्लोन। बताइए चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन होगा। क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाई एन एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे की बात है, तो जाहिर सी बात है विल भी नहीं होगा, इज ब्लोन नहीं होगा। पास्ट टेंस की बात है, ये भी नहीं होगी। ये भी देखिए कौन सा नहीं होगा, है ना, ब्लो अप नहीं होगा। क्यों, प्रेजेंट में है। ब्लू अप, ब्लो का ब्लू होता है, ठीक है ना। इज ब्लोन दिया है ना, इज ब्लोन नहीं होगा। क्यों, यस्टरडे दिया है, ठीक है ना। जब यस्टरडे दिया है तो कल की बात है, बीती हुई बात है, तो आप क्या लिख सकते हैं, विल बी ब्लोन नहीं होगा, यस्टरडे है तो। इज ब्लोन नहीं होगा, है ना। अब ब्लू अप भी नहीं होगा तो क्या बचा, ये आप टिक लगा दीजिए, ब्लू अप, ठीक है ना। ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हो गया पहला। दूसरे में बढ़ते हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है, आसानी से आप ग्रामर में एक नंबर का है प्राप्त कर सकते हैं। 10 नंबर का 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगला है कि रीड द कन्वर्जेशन बिटवीन ए डॉक्टर एंड पेशेंट, मतलब डायलॉग दिया है, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कैसे करना है। दिया है यहाँ डॉक्टर, क्या दिया है बच्चों, डॉक्टर। डायलॉग मैंने पढ़ाया है नरेशन में, लास्ट वाला पार्ट आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ दिक्कत हो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिपोर्टिंग वर्क नहीं दिया रहता है। डॉक्टर, डू यू फील डाउन, डू यू
feel do you feel down from ठीक है from time to time from time to time हो गया from time to time मिस्टर गोपालन दिया है कि मिस्टर यहाँ दिया बच्चों मिस्टर गोपालन ये दिया है। चलिए पेशेंट बोल रहा है पेशेंट क्या बोल रहा है कह रहा है कि यस आई डोंट स्टे इन गुड मूड बोल रहा है यस आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड ठीक है बच्चों स्टे इन गुड मूड पेशेंट बोल रहा है। फिर डॉक्टर ने बोला है बच्चों यहाँ डॉक्टर गुड मूड द डॉक्टर लिख दे रहा हूँ पूरा द डॉक्टर यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर while है ना trying to figure out दिखाई दे रहा है ना बच्चों हैं बोलिए दिखाई दे रहा है ना फिगर आउट his patient ailment asked about his well-being ठीक है well-being to which इसी में है to which एक नंबर का है बच्चों लेकिन ये पूरा लिखा रहेगा मुझे लिखने में समय लगेगा ना to which the patient affirmed आपको पास समय कम रहेगा तो आप ये सब में लिखिएगा मत डायरेक्ट आप ABC ऑप्शन देकर लिख लीजिएगा ठीक है ना नंबर आपको इसमें मिलेगा द पेशेंट अफर्मेटिव से बना है अफर्म्ड इसके बाद आपको भरना है ठीक है रिप्लाई को भरना है कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट रिप्लाई करेक्टली पेशेंट ने क्या जवाब दिया है वो आपको बताना है ठीक है ये तो क्वेश्चन है और यहाँ पे दे दिया है इसको बनाकर देखिए कितना आसान कर दिया द डॉक्टर while trying to figure out his patient ailment ask about his well-being है ना इसी में दे दिया है देखिए to which the patient affirmed है ना तो आगे क्या होगा बोला है ना पेशेंट की यस हाँ आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड तो जब मैंने आपको बताया था ट्रिक इसका ये है
कि जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब न दिया हो तो मान लीजिए पास्ट टेंस में पूछा है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट स्पीच पास्ट टेंस में बदलेगा। तो आप फॉर्म कर दिया ना, यस के जगह पर अफर्मेटिव निगेटिव अफर्मेटिव रिप्लाई देना अफर्मेटिव होता है यस के जगह पर, लेकिन ये पहले से बना दिया है तो ये अफर्म कर दिया है। और जोड़ दीजिए यहाँ से दैट, क्या होगा यहाँ पे आपको जोड़ना है। यहाँ इसका ऑप्शन नहीं है बच्चों, है ना, सोचेंगे कि इसका ऑप्शन मिलेगा तो आपके ऑप्शन इस पर नहीं मिलेगा। अब आपको बनाना है, यहाँ क्या भरना है आपको, दैट। अब आई है ना, तो आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, तो ये ना हो जाएगा जब बोला है तो सब्जेक्ट, तो आई कोई भी नाम थर्ड पर्सन में आता है तो क्या हो जाएगा ही। टेंस देखिए, डू नॉट स्टे तो क्या हो जाएगा डिड नॉट स्टे, डिड नॉट स्टे लिख लेंगे, स्टे इन गुड मूड, इन गुड दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इन गुड मूड बन गया। तो ये आपको कंप्लीट करना था, तो मैंने आपका हेल्प किया कंप्लीट करा के, देखा आपने। मतलब आप नरेशन का बेस पता होना चाहिए। सोचेंगे कोई शॉर्टकट ट्रिक है, एक नंबर का आ रहा है हम फटाफट कर लें, तो नहीं, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, HR सर एजुकेशन पॉइंट सर्च करिएगा, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, सर्च करके सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब देखेंगे मेरा मेरा फोटो दिखाई देगा, वो दबाएंगे तो प्लेलिस्ट में ऑप्शन में जाएंगे तो पूरा आपको एक ही जगह नरेशन मिल जाएगा, जो आपको चाहिए मिल जाएगा वहाँ से। तो नरेशन का पूरा मैंने पार्ट पढ़ा दिया, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए, डाउट हो बताइएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने पूरा करा दिया। अभी सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, पहला और दूसरा मैंने कराया, इसके बाद और भी है ना। इस वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब भरना है, ठीक है ना। आइए लिख लेते हैं, पहले क्या भरना है समझिए। पहले ऑप्शन दिया, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। द एडवर्टाइजमेंट रीड कामा दिया है, इफ यू स्मोक, है ना, इफ यू स्मोक कामा स्टैटिस्टिकली, है ना, स्मोक कामा स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी, यहां दिया बच्चों योर स्टोरी, फिर खाली स्थान आपको भरना है, इसको खाली स्थान दिया है, इसका भरना है यहाँ, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, इंड 15% before it should, ठीक है, बिफोर इट शुड। अब आपको भरना है क्या, ऑप्शन दिया है ए नंबर मस्ट,
बताइएगा। बी ऑप्शन दिया है शुड। मॉडल से क्वेश्चन आ गया, मॉडल आप पढ़ लीजिएगा, वर्ब में मिलेगा आपको, सिंटेक्स के पार्ट, सिंटेक्स में देखेंगे आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ दिक्कत हो बताइएगा। सी नंबर दिया है विल, और डी दिया है आपका आर्ट टू। बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग। द एडवर्टाइजमेंट रीड इफ यू स्मोक, यदि आप धूम्रपान करते हैं, स्टेटिकली योर स्टोरी। इंड दिया है, इफ के साथ याद रखिएगा, ट्रिक आपको बता रहे हैं, इसका कोई शॉर्टकट, बेस आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों। ग्रामर पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं आएगा ये। इफ वाला क्लास जो है प्रेजेंट में रहेगा, तो जाहिर सी बात है जो अगला क्लास है वो क्या होगा, फ्यूचर में होगा। तो यहाँ बताइए फ्यूचर के लिए क्या है, विल है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ भर देंगे विल। फटाफट आप कर लेंगे, एकदम डर नहीं लगेगा, गलत नहीं होगा, ग्रामर की जानकारी है तो आपको, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को सुनिए और स्टडी बढ़िया से करिए, जहाँ दिक्कत हो आप बताइए, आपको डर नहीं लगेगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पूरा अच्छा नंबर ला देंगे आप एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। चौथा क्वेश्चन है बच्चों एरर छांटना है। इसमें भी ऑप्शन दिया रहेगा, एरर आपको बताना है, एरर और करेक्शन। एरर मतलब गलती और सही क्या हो बताइए। चौथा में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लास्ट वीक a child was not allowed to board the plane प्लेन एरोप्लेन मतलब है एट रांची एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट। इसमें ऑप्शन दिया है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी है ना। ऑप्शन दिया है यहाँ बच्चों, ये ऑप्शन है, ऑप्शन का कॉलम रहेगा आपके पास, ऑप्शन है, यहाँ एरर है और यहाँ करेक्शन है, करेक्शन रहेगा बच्चों। तो 4 ऑप्शन दिया है, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन, यहाँ पे मैं बना कर दिखा दे रहा हूँ बच्चों, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, है ना। एरर में दिया है चाइल्ड, ये नंबर है, ये ए नंबर, एरर में चाइल्ड, करेक्शन में दिया है बच्चों चिल्ड्रेन। अब आप छांट के बताइएगा चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही होगा। वाक्य आपके सामने लिखे हैं, बोर्ड पर मैंने लिखा है, ठीक है। बी नंबर में दिया है लास्ट और प्रीवियस, लास्ट और प्रीवियस यहाँ दिया है, ठीक है। सी नंबर में दिया है बच्चों द, और यहाँ ए दिया है। डी नंबर में दिया है एट, और यहाँ इन दिया है। बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन है, इसमें एरर क्या है, एरर तो पहचान लेंगे, लेकिन सही क्या है वो भी देखना है, आपके सुविधा के लिए ऑप्शन दे दिया है। लास्ट वीक सही लग रहा है, अ चाइल्ड ये भी सही है, वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची स्टेशन। एट का प्रयोग जानते हैं कि क्यों होता है ना। इन नहीं होगा, एट का प्रयोग आसपास वस्तु हो, रांची स्टेशन पर प्लेन पर चढ़ने के लिए अनुमति नहीं दिया गया बच्चे को पिछले सप्ताह। तो लास्ट वीक सही है, तो लास्ट वाला सही है, लास्ट वाला यहाँ पे सही है, तो गलत का कोई ये नहीं है ना, ये ठीक है। क्या होना चाहिए बोलिए।
सही क्या होगा? चाइल्ड ठीक है, आवाज है तो, है ना, ये नहीं होगा आपका, मतलब ए वाला नहीं होगा, ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। लास्ट वाला भी नहीं होगा, ये सही है। चलिए, ऐड का प्रयोग होगा, ये भी गलत है तो सी मार दीजिए। द के जगह पर द गलत है, ए होना चाहिए। कहाँ पे? वहां पे। देख रहे हैं? इस तरह से आपका वाक्य सही हो जाएगा। देखा आपने? लिखना पड़ेगा हमको, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन दिया रहेगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर, अरे क्या कहते हैं, आंसर शीट पर डायरेक्ट लिख देंगे ए। जैसे मान लीजिए चौथा का ए सही आपको लग रहा है, या सी सही लग, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे? चौथा का सी, इतना भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि कैसे आपको, कैसे इसमें नंबर दिया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। ये हो गया आपका। इसके बाद पांचवा है बच्चों, पांचवा है नैरेटिव। दिया है पांचवा, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, है ना। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा मैं बता रहा हूँ आपको। विचार हुआ ना? समय लग रहा है वो, कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़िएगा, आप सफल होइए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप मेहनत करिए, सफल होइए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है ना। चलिए, मैं अगला बता रहा हूँ, पांचवा। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसके हिसाब से भरना है। चलिए, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, एज आई वॉज standing on the dock, comma, looking out at the lake, looking out at the lake, for the last time, ठीक है बच्चों, for the last time, comma, a feeling of emptiness, खाली स्थान है बच्चों, यहाँ भरना है। ओवर मी लाइक डार्कनेस, ओवर मी हो गया, है ना, लाइक डार्कनेस। चलिए, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, क्या होगा आपके हिसाब से। ए ऑप्शन दिया है विल वॉश, बी ऑप्शन दिया है हैड वॉश्ड। बताइएगा, टेंस के हिसाब से आप सही बताइएगा। सी नंबर दिया है बच्चों, सी ऑप्शन दिया है आपका विल हैव वॉश्ड। क्या दिया है? विल हैव वॉश्ड। और डी नंबर दिया है बच्चों वॉश्ड। बताएं सही क्या होगा, इसमें आपको भरना है, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन भरना है। कह रहा है कि जब मैं डॉक पर खड़ा था, झील को देख रहा था अंतिम बार, फीलिंग ऑफ इम्पर्टिनेंस। अब बताइए, पास्ट टेंस का न है, जाहिर सी बात है इसमें हिंट मिल जाएगा, ऑप्शन दिया है तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, इस बार और अच्छा नंबर पा सकते हैं आप, है ना। तो पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस के अनुसार देख लीजिए। अब ऐसे मार दीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है। चलिए, अब इसमें दोनों में देखना है। फीलिंग ऑफ फिटनेस
है ना। हाँ, ये होगा आपका वास्ट। वास्ट ओवर मी लाइक डार्कनेस, डार्कनेस की तरह मेरे ऊपर धुल गया, इम्पटीशन, है ना। ये होगा पास्ट टेंस के अनुसार। यहाँ क्या भर देंगे बच्चों, वास्ट भर देंगे। एकदम 1 नंबर आपको मिल जाएगा। परीक्षा में केवल आप ऑप्शन जो आपको लगे तो 5वां का ये डी लिख दीजिएगा, तो ही आपको 1 नंबर मिलेगा। समय के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना, है ना, पूरा मत लिखिएगा। चलिए, इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन मैंने कर दिया। 5वां क्वेश्चन के बाद पहले तो 10 नंबर का भी अभी पूरा नहीं हुआ, 5 नंबर हुआ अभी, है ना। 6वां देखिए, 5वां हो गया बच्चों। ये सब 1 नंबर का है बच्चों, समझ रहे ना। अभी 1 नंबर को दिलाने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। कई बार लिखना पढ़ना पड़ेगा आपको, और मुझे भी आपके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मेहनत काम आएगी। जब आप सफल हो जाएंगे तब मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं है ना। 5वां हो गया बच्चों। 6वां देखिए, 6वां क्या किया है। 6वां दिया है, रिपोर्ट द डायलॉग अबाउट बिटवीन ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। फिर आ गया डायलॉग, है ना। तो डायलॉग में आपको फिर अभी बताएं, डायलॉग वैसे ही भरना है आपको, ठीक है। लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसा है ना कि इसके अगले पार्ट में मैं फिर आपको बता दूंगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आज इतना ही। आप लोग अगर ना पढ़े हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, AHR सर एजुकेशन पॉइंट, और प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा जितना ग्रामर है, नरेशन, डायलॉग वगैरह सब पढ़कर। एक और मेरा चैनल है AHR मोटिवेशनल शार्ट, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके वही मोटिवेशन GK वगैरह सुनिएगा। थैंक यू।